एक ऐसी ढोंग जिसका जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ऐसा ढोंग जहाँ जीवन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे मनुष्य जाति का बात रहा है, ढोंग ही करता रहा उसने। आदमी ज्यों बड़ा बड़ा होता है, उसका शरीर बड़ा होते जाता है, लेकिन उसका मस्तिष्क में जो विचार है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो कलेक्ट करके आसपास के वातावरण देख के वो हमेशा ढोंग करना चाहता है। प्रत्येक पल वो ढोंग में ही व्यतीत करता है। प्रत्येक पल के लिए उसने कर्म चुन लिया है, किस घटना में कैसा एक्शन करना है, कैसा बर्ताव करना है, कैसा व्यवहार करना है। उसने पूरा का पूरा सीख लिया है, रट लिया है, फिर वैसे ही वो जीना चाहता है। और उसका ही नाम देता है सभ्य है, हम सभ्य हो गए हैं। दो भागों में बांट डाला है जीवन को, क्योंकि जीवन को भागों में नहीं बांटा जा सकता है, परंतु आदमी का कल्पना कुछ भी कर सकता है। उसने दो भागों में बांटा है, एक जंगली जीवन, एक सभ्य जीवन। उस दोनों के बीच का जो कड़ी उसने भूला गया है। प्रत्येक मनुष्य या तो पूरा का पूरा जंगली हो जाता है, या तो पूरा का पूरा ढोंगी हो जाता है, कल्पनाओं में जीने लगता है। पूरा जब जंगली हो जाता है तो हिंसा पर उतर जाता है, और ढोंगी हो जाता है धीरे धीरे खुद को भी हिंसा करता है, आसपास का वातावरण जो रहता है उसको भी हिंसा से भर देता है। प्रत्येक पल में हिंसा घुसा रहता है ढोंगी का, और जंगली का भी प्रत्येक पल में हिंसा घुसा रहता है। जंगली तो कुछ हैरान भी हो जाता है, कुछ आराम भी कर लेता है अपने जंगलीपन से, अपनी दरिद्रता से, लेकिन जो ढोंगी होता है वो प्रतिपल खुद को मारते रहता है, अपनी सीमाओं को बांधते रहता है, कल्पनाओं से संसार को रचते रहता है, प्रत्येक चीज का धारणा बनाता है वो ढोंगी। जंगली का तो एक ढोंगी होता है, वो बस लूटना जानता है, वो अपना जंगलीपन पर उतारू रहता है, हिंसा पर उतारू रहता है, तो हमें नज़र आ जाता है। तो कहीं हमें बलात्कारी नज़र आते हैं, तो कहीं मर्डर करने वाले नज़र आते हैं, कहीं विध्वंसक काम किए नज़र आते हैं। वो सब जंगलीपन के नशा है, बात है। एक ढोंगी होता है जो संस्कारों तले, कल्पनाओं तले अपने को नचाते रहता है। प्रत्येक पल उसको संस्कारबद्ध चाहिए, बैठना, उठना, खाना, बोलना, नाचना, ढोना, प्रत्येक काम जो करता है उसे ढोंग चाहिए। प्रत्येक वस्तु में उसने ढोंग घुसा डाला है। हर जगह वो ढोंगी बन जाता है, उसे प्रकृति नज़र ही नहीं आती, बस वो एक इंसानों का बस्ती का एक कठपुतली बन जाता है, खिलौना बन जाता है, अपने को साबित करने में लगा रहता है दिन प्रतिदिन। उसे लगता है यही समाज है, यही संसार है, यही जीवन है। सबसे बड़ी विडंबना में विडंबना ये रही है कि कल्पनाओं को हमेशा, मन को हमेशा लगता है कि सच्चाई यही है जो हमें दिखता है, उसके पीछे कुछ नहीं हो सकता है, इसका कार्य कारण कुछ नहीं हो सकता है, सब जो दिखता है, जो हमने कल्पना किया सब सत्य है। ये सबसे बड़ी विडंबना रही जो इंसान के पास है। कल्पनाओं में जब जब जीने लगा है तब तक उसने अनंत संसार रचा है, जितना हो सका उतना संसार रचा है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसने अलग अलग ढंग के
अलग अलग नृत्य किया है, अलग अलग नाटक किया है, और नाटक भी उसने ऐसा किया है कि उसे पता ही नहीं चला कि ये भी नाटक है। प्रत्येक बातों में उसने धारणाएं घुसा डाला है। उसने अपना सब कुछ खो के फिर बाहर को पाने चला है। सब लूटते जा रहे हैं लूटने के लिए। हम सब निकलते हैं प्रतिदिन लूटने के लिए या खुद को बचाने के लिए। हम लूटने भी निकलते हैं खुद को बचाने के लिए, पर हम इस सब पर गौर नहीं करते हैं। हम सब बस निकल पड़ते हैं, या हम निकल भी नहीं पड़ते, हम बस बचाना चाहते हैं। हर वक्त खुद को बचाना चाहते हैं, खुद को साबित अस्तित्व पाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ बन जाना चाहते हैं, कुछ दिखा देना चाहते हैं कि कुछ हम हैं, मैं कुछ है। सच तो ये है, हम सब पाना तो कुछ नहीं चाहते, हम लोग बचाना चाहते हैं कि कुछ बच जाए जो मेरे पास रह जाए, कुछ तो बच जाए। इसलिए हम जब जब हमारा जो पता चलता है ये शरीर मेरा नहीं है, तो हम कल्पना में घुस जाते हैं कि हाँ ये कल्पना तो मेरा है, ये जो बनाया हुआ धारणा वो तो मेरा है। जब हमें पता चलता है ये हम अच्छा नहीं है, तो हम बुरा बनने लगते हैं, हम हिंसा करने लगते हैं। अच्छा हम हिंसक तो हो सकते हैं, हम कुछ हो जाना चाहते हैं। कोई हिंसक नहीं बनना चाहता है, कोई अहिंसक बनना चाहता है, कुछ ना कुछ कोई बन जाना चाहता है, कोई कलाकार बन जाना चाहता है, कुछ ना कुछ जीवन में बन जाना चाहता है। हम लोग केंद्र को नहीं देख रहे हैं, आखिर क्या है हमारा जो केंद्र क्या मांग कर रहा है उसका। सच्चाई हमारे आंखों के सामने रहती है, फिर भी हम कल्पनाओं में इतने खोए रहते हैं, अपने विचारों में इतने खोए रहते हैं, अपने मन मुटाव की दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि हमें खबर ही ना होती है कि वास्तविकता सामने है, और हमने ये कौन सा समाज बना डाला है, कौन सा दुनिया बना डाला है जो हमें सही से देखने नहीं दे रही, जो सुनने नहीं दे रही है, जो हम ऑब्जर्वेशन करने का भी क्षमता हमारे पास नहीं बचा। आखिर ऐसा क्या हमने कर डाला है, आखिर हम क्यों ऐसे घुसपैठिए समाज में घुसे हुए हैं। जब फिर कोई कहता है समाज खराब है, तो हम भी उंगली डाल देते हैं ये समाज ही गलत होगा। समाज खराब भी बोला जा रहा है आपको साफ करने के लिए, परंतु इंसान इतना कल्पना बना लिया बाहर की ओर कि सब कुछ बाहर ही साफ करना है, बाहर ही ठीक करना, बाहर ही मजे करना, बाहर ही दुख करना है, दूसरों के लिए सुख है दुख है। हमने मनमुटाव इतना कर डाला है अपने से कि लगता है सब कुछ बाहर ही है, सारी धारणा बाहर के प्रति है, बाहर के लिए है। हम जीते भी बाहर के लिए हैं, हम जीते हैं ये भी हमारी धारणा है। पानी कोई और दे रहा है, हवा कोई और दे रहा है, रोशनी कोई और दे रहा है, धरातल कोई और दे रहा है। हमने अपने घर बना डाले कि हम मेरा घर है। पृथ्वी किसका है, किसने बनाया इस जमीन को, हमने आंख बंद कर डाला है। किसने बनाया हवा को, वृक्ष तो हम लगा देते हैं, और फिर हम कह डालते हैं भगवान ने बनाया। प्रत्येक चीज़ को हम धारणा बना, हम चाहते हैं कि हम कुछ जानते हैं, हम कुछ होना चाहते हैं, प्रत्येक चीज़ का नाम दे देते हैं, इसने बनाया, ये किया होगा, अगर ये नहीं किया होगा तो भगवान किया होगा, अब भगवान नहीं किया होगा तो राक्षस कर दिया होगा। हमारा भगवान भी कल्पनाओं से बना है, हमारा दाना भी कल्पनाओं से बना है, हमारा देवता भी कल्पनाओं से बना है, हमारा जो भी है वो सारा का सारा धारणा से बना है।
चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। कहते हैं मेरा भगवान है। हमने भगवान को भी अपने ओहदा को समझ लिया है। मेरा अल्लाह है। क्या है? सब एक मैं भाव से जुड़ा है, बेनिफिट से जुड़ा है। हम लोग भगवान को भी याद करते हैं तो बेनिफिट चाहिए, या बेनिफिट होता है तो याद करते हैं। सब कुछ बेनिफिट की धाराओं से जोड़ डाला है हमने, और हम नहीं चाहते हैं ये बेनिफिट की धारा टूटे, ये पुल टूटे, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम डरे इसलिए हैं क्योंकि हम कल्पनाओं और धारणाओं में खोए। हमें लगता है कोई हमारा अस्तित्व बचा सकता है बाहर से, कि हमारा कोई अस्तित्व हो सकता है जैसा हमने कल्पना कर डाला है। हमने आंखें बंद कर डाला है। हम नहीं पूछते हैं उस चिड़ैया से वो कैसे अपना जीवन जी रहा है, जी रही है। हमें लगता है हम कुछ बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के साथ, प्रकृति को गुलाम बना के। हम भूल जाते हैं हम खुद एक प्रकृति है, प्रकृति ने हमें पाला है, प्रकृति ने हमें बनाया है। हमें लगता है हम ही हैं, हम खुद बन रहे हैं, खुद कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक चयन बाहर की ओर जाता है, बाहर के लिए जाता है, बाहर द्वारा होता है। हालांकि करते हैं हम खुद हैं, खुद के लिए हैं, लेकिन जो हम नाचते हैं, नचनिया जो बनते हैं, जो नाटक करते हैं, दूसरों के लिए होता है। प्रत्येक आदमी के लिए पर सामने हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। प्रत्येक विचार में, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन में हम कुछ ना कुछ खोज लेते हैं। हमारा मन का जितना भी इमोशन है, मन के अंदर जितना भी विचार है, जितना भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब कहाँ है? कोई कहीं ना कहीं हम दब जाते हैं, कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं कोई चीज़ को, मैं हूँ। सब खुद से कनेक्शन कर लेते हैं सारा इन्फॉर्मेशन। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका भी जोड़ लेंगे कि अच्छा भारत का हम है तो अमेरिका से ऐसा कनेक्शन है। कुछ ना कुछ हम बना लेंगे खुद को। हम उस इन्फॉर्मेशन को भी नहीं छोड़ते हैं, हम इन्फॉर्मेशन भी कुछ नोच लेना चाहते हैं, कुछ बन जाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन से। हम देखना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं कि क्या है वास्तविकता, क्या हो सकता है, क्या है वास्तविकता। हम अपनी धारणाओं को तोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम डरे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कामनाओं का ढेर है, कामनाओं का पहाड़ है, और वो कामनाओं का जो उछाला है, कामनाओं को जो हमने उभारा है, वो खुद अपनी मदद से नहीं, वो हमने अज्ञान में उभारा है। अज्ञान में हम कामना भी कर रहे हैं, क्योंकि कामना का नाम ही अज्ञान है। हमने भाषाओं में जीना सीख लिया है।